जय हिंद दोस्तों। आपने अभी तत्काल में सुना है कि उड़ीसा में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई जिसमें 100 से अधिक लोगों की मरने की संभावना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये 100 से अधिक लोग जो ट्रेन दुर्घटना में मरे हैं उसका अब क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। मैं हमेशा आपको बताता हूँ, ट्रेन के बारे में बहुत सारा अपडेट देता रहता हूँ, ट्रेन के नियम और कानून के बारे में हमेशा समझाता रहता हूँ कि आप लोग सुरक्षित यात्रा कीजिए और सही यात्रा कीजिए। अब देखिए होता क्या है कि इस ट्रेन में जितने भी लोग यात्रा करते हैं तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इलीगल तरीके से यात्रा करते हैं। मतलब कि ट्रेन का टिकट नहीं लेते हैं या फिर चढ़ जाते हैं, फाइन कटा लेते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज है कि ट्रेन में यात्रा करने के बहुत सारे लोगों का गलत तरीका होता है। लेकिन जब इस सब तरह का सिचुएशन आता है तब लोगों को बहुत हानि हो जाती है, जान भी जाता है और परिवार आर्थिक रूप से टूट जाता है। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो ट्रेन ट्रेन दुर्घटना हुई है और जितने लोग इसमें मरे हैं, जितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए या फिर जितने लोग कम ही घायल हुए, सभी लोगों को सरकार ने अच्छे खासा मुआवजा का घोषणा कर दिया है। जैसे जो मृतक है, जिनकी मृत्यु हो गई, उनको रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा किया है कि उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए रेलवे मंत्रालय की तरफ से दिया जाएगा। इसके अलावा जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिवारों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा रेल मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा जो कम घायल है, थोड़ा बहुत घायल है, उनके उनको भी 50-50 हजार रुपया दिया जाएगा। अब आपको बता दूं कि ये मुआवजा मिलता किसको है। बहुत सारे लोगों को मन में सवाल होगा, डाउट रहता है, और जान भी लीजिए। आप इस वीडियो का पूरा देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो का आप लाइक करिए। मन में कोई सवाल पूछ आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ। ये मुआवजा मिलता किसको है? ठीक है, मृतक हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन उनके पास, जिनके पास प्रूफ नहीं, जो लोग यात्रा कर रहे हैं और जिनके पास प्रूफ नहीं है, टिकट नहीं है, उनका क्या होगा? वो किस आधार पर मुआवजा लेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिना टिकट के यात्रा कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे चढ़ जाते हैं, बिना टिकट के यात्रा करते रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो इस ट्रेन के यात्री थे अथवा नहीं थे। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों का रिजर्वेशन टिकट है, चाहे वो स्लीपर का हो, फर्स्ट एसी का हो, सेकेंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो, या फिर जनरल बोगी का ही क्यों ना हो, सरकार ऐसे भी 4-4 लाख रुपए की गारंटी इंश्योरेंस सबको देती है। मतलब किसी प्रकार का हादसा हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो 4 लाख रुपए फिक्स सरकार देती ही देती है। लेकिन इस सरकार की बड़प्पन है, इस सरकार की दरियादिली है कि सभी मृतक को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और जो घायल है गंभीर रूप से उसके परिवार को इलाज तो अलग होगा, उसके अलावा 2 लाख रुपए सभी के परिवार को देने की घोषणा की है। अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप यात्रा करें तो क्या क्या चीज अपने पास रखें, जिससे कभी इस तरह की हादसा हो जाए तो आपके परिवार को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़े। मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये तो इंसान की मृत्यु है, कभी भी किसी का आ सकती है, इसमें कहा नहीं जा सकता है। यह आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, मृत्यु कह के नहीं आती है। तो इसीलिए इसमें यह सोचने की बात नहीं है। लेकिन ईश्वर न करे, भगवान न करे, खुदा न करे कि इस तरह का हो, लेकिन हो जाता है। इसीलिए आप कभी भी यात्रा करें तो कुछ चीजों की तैयारी करके जाए। चाहे आपके पास जनरल टिकट है, स्लीपर का टिकट है, एसी का टिकट है, कोई चीज का टिकट है, तो आप टिकट कटाकर जरूर जाए। बिना टिकट का यात्रा नहीं करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि टिकट, अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन टिकट कटाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टिकट पास में रखते ही नहीं है, मैसेज पे यात्रा करते हैं। अब ऐसा घटना होता है तो कभी कभी मोबाइल भी बिखर जाता है, मोबाइल भी खो जाता है, मोबाइल मिलता नहीं है। तो इस स्थिति में भी मुआवजा मिलता है, क्योंकि ऑनलाइन सरकार के पास रिकॉर्ड रहता है, लेकिन आपको साबित करने में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा फिजिकल, मतलब एक कॉपी, चाहे ऑनलाइन टिकट निकालना है, चाहे कहीं से टिकट निकालना है, चाहे एजेंट के द्वारा टिकट निकालना है, चाहे मोबाइल से टिकट निकालना है, एक अपने पास एक कॉपी टिकट का जरूर निकाल के रखें, एक प्रिंट निकाल के अपने पास जरूर रखें। दूसरा यह है कि जब यात्रा के लिए आप घर से निकलते हैं या फिर बाहर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं लंबी यात्रा के लिए ट्रेन से, तो वो टिकट जो आपके पास है तो उस टिकट का मैसेज हो तो मैसेज, अगर टिकट का प्रिंट आपके पास है तो प्रिंट का फोटोकॉपी, या फिर आपके डाउनलोड किया हुआ है टिकट का आपके मोबाइल में, तो वो
अपने किसी सगे संबंधी या घर में अपने भाई माता पिता या किसी के मोबाइल पर फॉरवर्ड जरूर कर दें। मतलब एक कॉपी देकर आप टिकट देकर निकले घर से। इससे क्या आसानी होती है कि अगर इस तरह के हादसा अगर हो गया तो घर वालों को ये बताने के लिए उसके पास प्रूफ रहता है कि ये टिकट है, इतना नंबर सीट था, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होती है, या फिर आप घायल है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी आसानी होती है। और बाद में अगर इस तरह की घटना हो जाती है, मैंने बोला खुदा न करे ईश्वर न करे अगर मृत्यु हो जाती है, तो ये साबित करने में भी आसानी होती है, ज़्यादा माथापेची नहीं करना होता है कि ये ट्रेन का टिकट रहा, ये सीट नंबर रहा, मेरे घर के लोग भी यात्रा कर रहे थे, और मुआवजा आराम से मिलता है, मुआवजा मिलने में दिक्कत नहीं आती है। तो कोई भी व्यक्ति घर से निकले तो इस तरह का जरूर काम कर ले। ये बहुत लोग आजकल नहीं करते हैं, बहुत लोग इस चीज को हल्के में लेते हैं कि भाई मोबाइल में मैसेज आ गया, या फिर मुझे सीट नंबर बोगी नंबर याद है, मुझे तो टिकट या पीएनआर नंबर याद है, मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊंगा चला जाऊंगा। तो ये गलती ना करे। दूसरा क्या है कि ये तो करे है कि अपने परिवार को फॉरवर्ड करे, दूसरा क्या है कि अपने पास एक आईडी जरूर रखे। कोई भी आईडी, चाहे वो आधार कार्ड हो, पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी एक आईडी अपने पास जरूर रखे। ऐसा आईडी जो एड्रेस के साथ आईडी हो। पैन कार्ड के छोड़ के बात बोल रहा हूँ, पैन कार्ड तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है टीटी को, लेकिन बाकी आईडी जिसमें एड्रेस हो, तो ऐसे आईडी एक अपने पास हमेशा पास में रखे। आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, चाहे फ्लाइट से चाहे ट्रेन से, अपने पास एक आईडी रखें। तो ये दो चीजें आपके पास है तो आप घायल हो जाते हैं बुरी तरीके से, या फिर हल्के फुल्के घायल हो जाते हैं, या फिर जो यात्री है इनकी मृत्यु भी हो जाती है, तो घर वालों को ज्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। अब देखिए कोई घायल हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, तो घर वाला का ये जो कमी है वो तो कोई भर नहीं सकता है। किसी पत्नी का पति मर जाता है, किसी माँ का बेटा मर गया, किसी बाप का बेटा मर गया, किसी भाई का भाई इंतकाल कर गया, किसी बहन का भाई डेथ कर गया, तो उस कमी को कोई भी पूरा नहीं किया जा सकता। ये बहुत अफसोस की बात है, इसको कोई पूरा कर नहीं सकता है। लेकिन उनके जो परिवार होते हैं, उनके आश्रित होते हैं, कोई व्यक्ति बाहर से काम करके आ रहा है, कमा रहा है, उसी पर परिवार डिपेंड है, या फिर उसके सहारे घर चल रहा है, तो सरकार उसके लिए मदद करती है। सरकार उसके लिए मदद करती है, 4 लाख रुपया तक मदद करती है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने 10-10 लाख रुपया की घोषणा की। अब इसके अलावा बता दूं, ये 10 लाख रुपया तो है, इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने अपने तरफ से भी घोषणा किया है कि प्रधानमंत्री राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा जो मृतक है उनके परिवार को, जो गंभीर रूप से घायल उनके परिवार को। तो उन लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से भी 2 लाख रुपया घायलों को, 2 लाख रुपया मृतक को, और 50,000 रुपया जो कम घायल है उनको, ये प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से। और रेलवे मंत्रालय की तरफ से 10 लाख रुपया मृतक को, 2 लाख रुपया गंभीर रूप से घायल को, और जो कम घायल है उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा। आप जिस तरह भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, चाहे जनरल से, स्लीपर से, एसी से, या फिर फ्लाइट में ही यात्रा करते हैं, तो हर यात्री को रेलवे की तरफ से या फिर फ्लाइट कंपनी की तरफ से सभी का इंश्योरेंस होता है, सभी का इंश्योरेंस रहता ही रहता है। तो कब रहता है? जब आप लीगल रूप से यात्रा कर रहे हैं, वैध रूप से यात्रा कर रहे हैं। अब इसमें उन लोगों को बहुत परेशानी होगी जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वो बेटिकट यात्रा कर रहे थे, या फिर चालान कटा के यात्रा कर रहे थे। आप समझ रहे, चालान कटा के, जैसे बहुत लोग घुस जाते हैं अंदर में, भाई यात्रा करना है, मुझे दिल्ली से बिहार जाना है, मुंबई से बिहार जाना है, या फिर बंगाल जाना है, या फिर उड़ीसा जाना है, कहीं भी जाना है, और करते क्या है, टिकट नहीं लिया, अंदर घुस गया, जाकर फाइन टीटी से कटा ली, टीटी से फाइन कटा लेते हैं। उनको एक पर्ची मिल जाता है उसका कि ये फाइन कटा लिए, बेटिकट यात्री थे इसलिए उनको फाइन किया गया, और यात्रा करते रहते। तो ऐसे लोगों को बहुत परेशानी होगी। हो सकता है मुआवजा मिलेगा इनको भी, लेकिन इनको थोड़ा लड़ना पड़ेगा, इनको कोर्ट का चक्कर भी लगाना पड़ सकता है, रेलवे मंत्रालय का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। हाँ, अगर सरकार चाहे, अगर उनके पास उनके पॉकेट में पर्ची निकले या फिर कोई प्रूफ हो इस तरह का, तो हो सकता है उनको कुछ रियायत दी जाए, उनको भी मुआवजा दी जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसीलिए कभी भी ऐसा मन में न रखे, दिमाग में न रखे, ज़्यादा चालाकी नहीं करे। कभी भी हादसा किसी को कह के नहीं आता। आप रेलवे से यात्रा कर रहे हैं, रेलवे आपकी संपत्ति हो, सरकार की संपत्ति नहीं हो, आपकी संपत्ति है। और आपको अपने जगह तक पहुंचाने के लिए, आपको जगह तक पहुंचाने के लिए काम करती है कि कम समय में और सुरक्षित आपको पहुंचाया जाए। लेकिन होता क्या है कि सालों में 1-2 ऐसे हादसा हो ही जाते हैं। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले नेपाल में भी एक विमान दुर्घटना हो गया था। इससे पहले हर अलग अलग देशों में कभी न कभी ट्रेन दुर्घटना होती रहती है। तो ये थोड़ा बहुत माइनर होता रहता है, साल 2 साल में एक बार होता रहता है।
तो ये आपको भी सुरक्षित यात्रा करना है, टिकट लेके यात्रा करना है। आपके पास टिकट नहीं है, भले ही जनरल का ही टिकट लीजिए, लेकिन टिकट लेके अपने पॉकेट में रखना है, टिकट लेकर यात्रा करना है। बिना टिकट का यात्रा नहीं करना है। फाइन कटा भी रहे हैं तो आप कम दूरी का यात्रा कर रहे हैं तो कोशिश करें कि फाइन कटा के यात्रा करें। आप थोड़ा 2 स्टेशन 4 स्टेशन 5 स्टेशन मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक जाना है तो फाइन कटा के यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आपको 1000 किलोमीटर यात्रा करना है, 500 किलोमीटर यात्रा करना है तो आप कोशिश करें कि टिकट लेके ही यात्रा करें। कभी भी इस तरह से यात्रा न करें कि आपकी पहचान ही नहीं हो पाए कभी कि आप ये रेलवे के यात्री थे या नहीं थे, या फिर पहचान हो भी जाए तो आपको साबित करना पड़े, आपके परिवार को काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। ऐसा गलत काम आप कभी भी ना करें। दोस्तों, जितने भी लोग इसमें नहीं रहे, दुनिया से चले गए या फिर गंभीर रूप से घायल है, उन लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं आपको बता दूं कि बहुत दुखी होते हैं हम लोग, पूरा देश दुखी होता है ऐसी घटना पे, लेकिन जो होना होता है होने को कोई टाल नहीं सकता है। आप लोग हिम्मत रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। दोस्तों, समय समय पर जागरूकता संबंधित वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आपको जागरूक करता रहता हूँ, आपको अवेयरनेस करता रहता हूँ। तो ये इससे रिलेटेड था कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ छूट गया हो तो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा।